Hello everyone, welcome back to Factable Learning. And today in this video, we are going to cover our unit number 2 of STCS 501. The unit number is Symmetric and Asymmetric Key Cryptography, and we are going to discuss this unit today. And we will complete this unit also. So let's dive into this unit. Okay, unit number 2, Symmetric and Asymmetric Key Cryptography. Okay, the syllabus is inserted here as you can see. Okay, the topics we are going to cover in this video: symmetric asymmetric की cryptography, algorithmic types, mode of operations, DES idea, ठीक है, differential crypto analysis, linear RSA, use of symmetric asymmetric key cryptography together, digital signature, knapsack algorithm. All of this are going to cover in this video. Okay, so let's start our journey of unit number 2 here. Okay, एल्गोरिथम टाइप क्या होते हैं? एल्गोरिथम टाइप्स आर कैटेगराइज्ड बाय दे हैंडल द इनपुट ऑफ प्लेन टेक्स्ट। कैसे वो हैंडल करते हैं प्लेन टेक्स्ट को, उस पे डिफाइन की गई हैं हमारी एल्गोरिथम की टाइप्स। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं, जो कि एक रिजल्ट को, एक मीनिंगफुल आउटपुट को जनरेट करते हैं, उनसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम टाइप दो तरीके की है यहाँ पे। क्या है? ब्लॉक साइफर्स, स्ट्रीम साइफर्स। ब्लॉक साइफर भी क्या है? हमारे प्लेन टेक्स्ट पे कैसे हैंडल करना है उसको वो डिफाइन करते हैं। स्ट्रीम साइफर्स जो प्लेन टेक्स्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक साइफर की बात करता हूँ, कैसे वो प्लेन टेक्स्ट को हैंडल करेंगे। ठीक है, दीज एल्गोरिथम इनक्रिप्ट डेटा। सबसे पहले ब्लॉक साइफर किसके लिए यूज होती है? इनक्रिप्ट डेटा करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, इन फिक्स्ड साइज ऑफ चंक्स और ब्लॉक्स, टिपिकली 64 और 128 बिट एट ए टाइम। क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि ये डेटा को इनक्रिप्ट करती है और ब्लॉक्स में करती है। ब्लॉक्स में करने का मतलब क्या होता है? देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या है, मैं एक पॉइंट में यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा, बाकी सारी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता हूँ एक साथ। ठीक है, देखो क्या होगा, क्या करना है। देखो, सारा जो डेटा होगा वो तुम्हारे पास पहले से ही होगा। मान के चलते ABC तुम्हारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा डेटा है, इसको तुम कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट होगा ये, फिर ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 8 बिट में हो गया, वैसे 64 लिखा हुआ है, 64 बिट का एक ब्लॉक बन गया, फिर 64 बिट का एक ब्लॉक बन गया, फिर 64 बिट का एक ब्लॉक बन गया, ऐसे करके। और ये यूनी क्या है, ये सारे के सारे सेम रहने चाहिए। ठीक है, मोनोटोनस सेम रहने चाहिए। ठीक है, जो लेंथ है तुम्हारी वो 64 बिट है, अगर एक ब्लॉक की तो सबकी 64 ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक की 128 हो गई, एक की 322 हो गई। ठीक है, ये 64 है तो 64 रहेगी सारे ब्लॉक की, अगर 128 है तो 128 रहेगी। और ये जो ब्लॉक का साइज जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो इनक्रिप्ट करता है डेटा, कर दिया। एग्जांपल क्या है इसका? एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसके एल्गोरिथम के नाम है। ठीक है, जो कि एग्जांपल के लिए आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा, दो दो मार्क्स में पूछने वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं। आइडिया फॉर डेटा एट रेस्ट सच एज फाइल स्टोरेज, डेटाबेस प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, स्ट्रीम साइफर की बात करते हैं। स्ट्रीम मतलब क्या होती है? These algorithm encrypt plain text 1 bit or 1 byte at a time in continuous flow. Stream का मतलब क्या होता है? जो होता है ना, जब रिवर स्ट्रीम होती है, रिवर बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है एक, ठीक है ना, एक फ्लो में बहती रहती है, तो उसी तरीके से 1 bit at a time। 1 bit at a time का मतलब क्या है? 1 bit at a time का इंक्रिप्शन होगा, मतलब कंटिन्यूस फ्लो रहना चाहिए आपके डाटा का। डेटा कंटिन्यूसली आपका इंक्रिप्ट होगा, कंटिन्यूसली। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कंटिन्यूस फ्लो रहेगा तो कंटिन्यूस इंक्रिप्शन होता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है ना, तो यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ RC4 चाचा 20। ठीक है, वेल सूटेड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक वॉइस, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्यों है? वॉइस कंटिन्यूस रहती है, मेरी कंटिन्यूस वॉइस आ रही है यहाँ पे, कंटिन्यूसली चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। वीडियो कंटिन्यूसली स्ट्रीम होती है कि नहीं होती है? स्ट्रीमिंग के लिए हो रही है, हो रही है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिए? नेटवर्क भी कंटिन्यूस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, तो वही सारी बातें हैं। तो कंटिन्यूस फ्लो रहना चाहिए, वो स्ट्रीम में हैंडल होता है, स्ट्रीम साइफर में हैंडल होता है। और ब्लॉक में, जब आपके पास पूरा डेटा होता है तो ब्लॉक्स में हैंडल होता है, ब्लॉक साइफर को होता है। दोनों केस के लिए हेल्प करते हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए डेटा को हेल्प करते हैं। तो एल्गोरिथम हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। एल्गोरिथम मोड्स की बात करता हूँ। एल्गोरिथम मोड क्या है? ठीक है, और मोड ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं कि आर द स्पेसिफिक मेथड्स, जो कि स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, यूज टू रिपीटेडली अप्लाई ए ब्लॉक साइफर फिक्स्ड ऑपरेशन टू द डेटा, टू डेटा दैट इज लार्जर देन ए सिंगल ब्लॉक, लार्जर देन जो है सिंगल ब्लॉक से। ठीक है, ये देखो, ये है मोड इनके, ये है मोड। ECB याद रखना है। क्या है डिस्क्रिप्शन इसका? ईच ब्लॉक इज इनक्रिप्टेड इंडिपेंडेंटली यूजिंग द सेम की, मतलब हर ब्लॉक इनक्रिप्ट होगा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रह के। ठीक है, सिंपलेस्ट मोड है बट इनसिक्योर फॉर लॉन्ग मैसेज एज आइडेंटिकल ब्लॉक प्रोड्यूस आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट। मतलब मान के चलते हैं, अगर एक ब्लॉक का हमारा डेटा था हेलो, ठीक है, इसने कोई साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस किया, मान के चलते XYZ, और अगर मेरे पास दोबारा से हेलो आता है तो मुझे फिर से क्या करेगा? दोबारा से XYZ ही साइफर टेक्स्ट
प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए ये क्या होता है, इनसिक्योर होता है। ठीक है, साइफर ब्लॉक चेनिंग पढ़ते हैं। ईच ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज एक्सॉर, एक्सॉर ऑपरेशन होता है। एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, अगर डिफरेंट बिट्स होती हैं, जैसे कि 0 और 1 है, 0 और 1 है तो आपका इनपुट 1 आएगा। ठीक है, और 1 और 0 है तो आपका इनपुट क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब डिफरेंट बिट्स पे जो आएगा तो 1 1 आउटपुट आएगा। अगर सेम बिट होंगी तो आपका 0 आएगा, 0 0 पे, या फिर 1 1 पे, ये भी 0। ठीक है, ये याद रखना है बस। हाइस्ट पैटर्न एफिशिएंसी रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजेशन वेक्टर फॉर ए फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक के लिए आपको क्या जरूरत होती है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई वी नीड मोड्स, हमें जरूरत क्या है। यूजिंग ए ब्लॉक साइफर बाई इट सेल्फ लाइक ई सी बी, जो मैंने अभी बात की, इज ऑफन इनसिक्योर। क्या होता है इनसिक्योर, मैंने बता दिया, बार बार प्लेन टेक्स्ट से वही सिमिलर साइफर टेक्स्ट आएगा बार बार, अगर सेम मैसेज आएगा तो। ठीक है, बिकॉज इट कैन लीक पैटर्न इन द डेटा, लिखा हुआ है ना, लीक करता है पैटर्न। ठीक है ना, डेटा का। मोड्स लाइक सी बी सी सी टी आर इंश्योर दैट इवन इफ द सेम वर्ड अपीयर्स ट्वाइस, अगर दोबारा से सेम वर्ड आता है, इट विल लुक कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन इनक्रिप्टेड। ठीक है ना, दोबारा से आता है और उसको हम दोबारा से इनक्रिप्ट करते हैं तो हमारा क्या है, इनक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट जो आता है वो डिफरेंट आएगा। यही लिखा हुआ है। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, मेरे पास था हेलो आया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट बना एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर से मैंने हेलो किया। ठीक है, फिर से मेरा साइफर टेक्स्ट आया एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई हेलो आएगा बार 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 तो मेरा एक्स वाई जेड साइफर टेक्स्ट ही बनेगा। मतलब अगर किसी ने साइफर टेक्स्ट डिटेक्ट कर लिया तो वो प्लेन टेक्स्ट डिटेक्ट कर सकता है कि उसका आने वाला है हेलो। इसलिए ईसीबी जो होता है वो इनसिक्योर होता है। बात करते हैं सीबीसी की। सीबीसी में क्या है, अगर एक बार हेलो आया, साइफर टेक्स्ट एक्स वाई जेड आया, दोबारा से हेलो आया मैसेज डेटा का, आपका बनेगा ए बी सी या कुछ भी वॉट एवर यहाँ पे बनता है। तो ये डिफरेंट है, तो यहाँ से डिटेक्शन नहीं हो पाता पैटर्न का किसी भी तरीके से। ओके, ब्लॉक साइफर की बात कर लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या है ब्लॉक साइफर, देखो आना है ये आपसे 10 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, लेकिन हमें पढ़ना अच्छे से ही है अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अच्छे से ही पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, इमेजिन करो यू हैव ए लॉन्ग मैसेज, एक लंबा सा मैसेज आपके पास। ए ब्लॉक साइफर ब्रेक्स दैट मैसेज इनटू ए फिक्स्ड साइज ऑफ चंक्स एंड एन्क्रिप्ट्स ईच चंक सेपरेटली। ईच चंक सेपरेटली को क्या करेगा, वो इनक्रिप्ट करेगा हर एक चंक को। इतना मैसेज का चंक बना, इसको अलग इनक्रिप्ट, इतना इतना मैसेज का चंक बना, इसको अलग इनक्रिप्शन किया। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, इट टेक्स अ ब्लॉक ऑफ डेटा 64 बिट और 128, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर ही। अप्लाइज अ सीक्रेट की टू इट, एक की उसमें सीक्रेटली डालता है, एंड प्रोड्यूस ए स्क्रैम्बल्ड ब्लॉक ऑफ द सेम साइज, उसी सेम साइज का क्या है, एक स्क्रैम्बल्ड ब्लॉक, मतलब जम्बल्ड वर्ड्स के साथ कुछ बनाता है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट बनाता है जो आपकी समझ में नहीं आता विदाउट उस की को यूज करे हुए। ठीक है, देखो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट आया, प्लेन टेक्स्ट आया, इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या है, ये रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए, कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, मान के चलते रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए, मान के चले आपका डेटा आया हेलो। ठीक है, आपने उसमें कोई वैल्यू ऐड कर दी, मान के चलते हैं हेलो में आपने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, ये रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए आपने एक वैल्यू ले ली जो कि क्या नाम है, इंक्रिप्शन में हेल्प करेगी, डेटा को और ज्यादा इंक्रिप्टेड बनाने में हेल्प करेगी। रैंडमनेस ऐड कर दी तो अब डेटा को नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट मेरे पास था क्या। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर अपना यूज कर लिया मैंने। ठीक है, नीचे आते हैं ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन। यहाँ पे आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आप यूज करते हो जो आपको यूज करनी है। ठीक है, उसमें डालते हो आप की डाल दी किसी भी तरीके से, और इंक्रिप्शन आपने बढ़ा लिया, इनक्रिप्ट कर लिया बहुत ज्यादा डेटा, वो आपका बन गया किसमें, साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट में बन गया, फिर ये साइफर टेक्स्ट दोबारा से ब्लॉक ऑफ चंक्स, क्यों दूसरी जगह गया है, पहले ही यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बन चुका, फिर तो ये दोबारा क्यों गया है, और इनक्रिप्ट करने के लिए, और ज्यादा इनक्रिप्शन करने के लिए। मतलब इतना हार्ड बनाने के लिए, कोई भी अगर साइफर टेक्स्ट को यहाँ पे बदल लेता है, मान के चला यहाँ पे अगर किसी भी साइफर टेक्स्ट को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, तो वो पीछे 3 स्टेजेस में वापस जाके प्लेन टेक्स्ट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, इसके लिए यहाँ पे 3 स्टेजेस बना दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे होता है, दोबारा से की यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये एक्सऑर फंक्शन है, एक्सऑर फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, इनिशियलाइज वेक्टर का यूज हो रहा है, साथ में एक्सऑर फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट फिर से आया, ब्लॉक साइफर बना, की का यूज हुआ, फिर साइफर टेक्स्ट, फिर यहाँ पे गए की और एक्सऑर फंक्शन दोबारा से हुआ, फिर से प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट। ठीक है, वही है, देखो प्लेन टेक्स्ट एक्सऑर, प्लेन टेक्स्ट एक्सऑर, ब्लॉक ऑफ साइफर एन्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, साइफर टेक्स्ट, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक पे काम करता है, सिर्फ हम पहले जब स्टार्टिंग में करते हैं तभी हम इसका यूज करते हैं। रैंडम वैल्यू है, इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट प्लेन ब्लॉक टेक्स्ट। ठीक है ना, उसी के लिए यूज होता है। इज कंबाइंड विद प्लेन टेक्स्ट यूजिंग एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन के लिए यूज होता है, एक्सऑर ऑपरेशन के साथ ही यूज होता है। व्हाई इज नीडेड,
मेक्स इंक्रिप्शन मोर सिक्योर, वही मैंने बताया इंक्रिप्शन को मोर सिक्योर बनाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सेम प्लेन टेक्स्ट को सेम साइफर टेक्स्ट से बचाने के लिए, दोबारा से वही साइफर टेक्स्ट ना बन जाए, ठीक है। स्टॉप पैटर्न डिटेक्शन बाय हैकर, हैकर से पैटर्न डिटेक्शन को बचाने के लिए। सिंपल एग्जांपल क्या है, सीधा टू यूजर सेंड द सेम मैसेज साइफर टेक्स्ट विल स्टिल बी डिफरेंट, हमें दोबारा से डिफरेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मिक्सिंग करनी है दो वैल्यू की, जैसे कि अब भाई देखो 0 0 है तो आने वाला है 0, 1 1 है तो आपके आने वाला है 1, ठीक है। 0 1 डिफरेंट वैल्यूज है तो आपका क्या आने वाला है 1 आने वाला है, और 1 0 है तो आपका क्या आने वाला है 1 आने वाला है, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पे आपकी वैल्यू आने वाली है 1 1, ठीक है। डिफरेंट इनपुट्स 0 1 डिफरेंट है कि नहीं है, यहाँ सेम है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक पे काम करता है प्रीवियस साइफर टेक्स्ट। वाई एक्सोर का यूज हमने क्यों किया है, सिंपल है, फास्ट है, रिवर्सिबल है, एड्स रैंडमनेस लेकर आता है, इंक्रीज सिक्योरिटी लेकर आता है, आपको ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन की बात करते हैं। मेन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज होती हैं, जैसे एईएस या डीईएस जो आपकी एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है ना, तो वो आपकी यूज होती है। यहाँ पे की से क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी के लिए होता है। और एईएस डीईएस जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आपकी की एक्सचेंज जो एल्गोरिथम्स है उनके लिए यूज होता है। यूज ए सीक्रेट की, क्योंकि सारी चीजें तो आपकी की में है, ठीक है। अगर की किसी को मिल गई तो आपका डिक्रिप्ट कर लेगा डेटा, अगर की किसी को नहीं मिली तो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। एल्गोरिथम्स इसके लिए डिजाइन है ताकि आप की को सिक्योरली ट्रांसफर कर सको एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है ना, इन सब के लिए भी, ठीक है। व्हाट हैपेंस हियर, मिक्सिंग डेटा एंटर्स इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम स्क्रैम्बल्स डेटा यूजिंग ए की, देखो एल्गोरिथम स्क्रैम्बल करता है डेटा को यूजिंग ए की, आउटपुट बिकम्स अनरीडेबल बन जाता है। व्हाई की नीडेड है, क्यों जरूरत है की ओनली समवन विद द सेम की कैन डिक्रिप्ट, अगर किसी के पास वही सेम की होगी तभी डिक्रिप्ट कर पाएगा, डिकोड कर पाएगा, बात कहें तो सीधी डिकोड कर पाएगा, ठीक है। साइफर टेक्स्ट बन गया, फाइनल इनक्रिप्टेड आउटपुट आ गया आपका, जिसमें रैंडमनेस होगा, जो कि मीनिंगलेस होगा, किसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बस उसके लिए नहीं होगा जिसके पास वो की होगी इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। सेंड ओवर द नेटवर्क सेफली, ठीक है ना, सेफली नेटवर्क के बाद पहुंचागा। जिस आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो उसी को समझ में आएगा जो इसको डिक्रिप्ट करके दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में ले आएगा, ठीक है। हाउ द नेक्स्ट ब्लॉक वर्क, कैसे अब दूसरे ब्लॉक्स वर्क कर रहे थे, कौन से दूसरे ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दूसरे ब्लॉक इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा दूसरा साइफर टेक्स्ट वहां पहुंचा। आफ्टर फर्स्ट ब्लॉक क्या हो रहा है, प्रीवियस साइफर टेक्स्ट बिकम इनपुट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक, इनपुट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे इनपुट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, बिल्कुल हो गया। दिस इज एक्सॉर, फिर से होगा विद नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट, नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट जो आ रहा है फिर से एक्सॉर होगा उसमें, ठीक है। देन इंक्रिप्शन अगेन, फिर से इंक्रिप्शन होगा, साइफर टेक्स्ट एक्सॉर, इनक्रिप्ट एक्सॉर साइफर टेक्स्ट, ठीक है। आया है, साइफर टेक्स्ट का फिर से क्या हुआ, एक्सॉर हुआ, ठीक है, उसको इंक्रिप्शन हुआ दोबारा से और फिर से साइफर टेक्स्ट बन गया नया दूसरा, सही है कि नहीं है। वाई चेनिंग इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, प्रिवेंट करने के लिए पैटर्न रिपीटेशन को, ठीक है। लिंक्स ऑल ब्लॉक टुगेदर, वन चेंज अफेक्ट्स ऑल नेक्स्ट ब्लॉक्स, इंक्रीज करता है सिक्योरिटी को, प्रिवेंट पैटर्न रिपीटेशन, ये सब मैंने आपके लिए लिख रखा है, आपको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, क्यों हम ऐसे यूज करना है, क्यों हम ऐसे यूज करना है, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वन फ्लो में आते हैं। फर्स्ट ब्लॉक यूजेस आईवी वेक्टर जो हम यूज करें, इनिशियलाइजन वेक्टर आईवी, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लॉक यूज प्रीवियस साइफर टेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, प्रीवियस साइफर टेक्स्ट को एज इनपुट ले रहा है। ऑल ब्लॉक यूज सेम सीक्रेट की, सेम सीक्रेट की सारे ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी क्या है, इमेजिन यू आर शिपिंग ए लार्ज फर्नीचर सेट, लार्ज फर्नीचर सेट आपको शिप करना है, यू कैन शिप इट ऑल एट वंस, आप सारी चीजें एक बार में शिफ्ट नहीं कर सकते, सो यू कैन पैक द चेयर्स वन in one box, the table in another and the sofa in the third। क्या किया आपने, ब्लॉक बना लिए, क्या किया आपने, ब्लॉक बनाए कि नहीं बनाए, बनाए, बिल्कुल बनाए, ब्लॉक बनाए, ठीक है। उन ब्लॉक में क्या किया, सबसे पहले आपने शिफ्टिंग किसकी की, चेयर की, फिर आपने शिफ्टिंग किसकी की, टेबल की, फिर आपने किसकी की, सोफा की, ठीक है ना। ब्लॉक बना बनाया काम किया है कि नहीं किया है, डेटा आपके पास पूरा था, सबसे पहले लार्ज फर्नीचर सेट पूरा था कि नहीं था, फिर ब्लॉक बना के उनको इंक्रिप्ट किया, यस। यू सील इंक्रिप्शन ईच ब्लॉक इंडिविजुअली बिफोर सेंडिंग इट, दूसरे तक पहुंचाने से पहले आप इंक्रिप्शन उस पर सील लगाएंगे, इसको बंद करेंगे कि इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, किसी तरीके से दिखाई ना पड़े, बॉक्स में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज जनरली स्लोअर बट वेरी सिक्योर होता है, रियल लाइफ में कौन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एईएस में यूज होता है। इट इज यूज टू इनक्रिप्ट फाइल्स ऑन योर हार्ड ड्राइव और यूएसबी स्टिक्स, ठीक है, सिंस द फाइल इज सिटिंग स्टिल इट इज एफिशिएंट टू लॉक इट अप इन ब्लॉक्स, ओके। ये आपको ये वन लाइन आंसर मैंने जो लिख रखा है, ये आपको क्या नाम है एग्जाम में सही तरीके से ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक है, ऐसे ही लिख कर आना। और देखो कुछ नहीं करना होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा उसी को इसने डेफिनेशन में लिखा होगा। क्या लिखा है डेफिनेशन में,
ए ब्लॉक साइफर इनक्रिप्ट करता है डेटा को, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक यूजिंग ए सीक्रेट की, ठीक है। द फर्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज कंबाइंड करता है विद इनिशियलाइजेशन वेक्टर, यही लिखा था। डायग्राम आपको याद करना है, डायग्राम याद कर लोगे ना, बस उसी के बाद सारा फ्लो बस वही लिखना होता है डेफिनेशन में, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ यूजिंग उसका क्या होता है, एक्सॉर होता है ऑपरेशन, ठीक है, बिफोर इंक्रिप्शन से पहले, ठीक है। द आउटपुट साइफर टेक्स्ट ऑफ वन ब्लॉक इज यूज्ड एज इनपुट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक में था, यहाँ से गया था साइफर टेक्स्ट, ठीक है, दूसरे ब्लॉक के लिए इनपुट बनने हैं, बिल्कुल। क्रिएटिंग ए चेनिंग इफेक्ट, जो कि चेनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस इंक्रीज क्या करता है, चेनिंग इफेक्ट सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन को प्रिवेंट करता है। द फाइनल आउटपुट इज साइफर टेक्स्ट विच इज अनरीडेबल विदाउट द की, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। स्ट्रीम साइफर की बात करते हैं, स्ट्रीम साइफर इंक्रिप्ट करता है, देखो दोनों इंक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को, लेकिन एक कर रहा है चंक्स में, एक कर रहा है 1 बिट और बाइट एट ए टाइम में। क्रिएट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्क्रैम्बल डेटा, कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है ना। हाउ इट वर्क्स, इट जनरेट्स स्ट्रीम ऑफ रैंडम कीज, ठीक है, कॉल्ड एज की स्ट्रीम, एंड मिक्स इट विद योर मैसेज बिट बाई बिट लिखा हुआ है, एज इट अराइव्स, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल समझो, ठीक है ना, जैसे जैसे बिट बाई बिट एज इट अराइव्स का मतलब क्या है, जितनी बिट आ रही है उतना वो क्या नाम है उसमें इंक्रिप्शन कर रहा है। एक बिट आ गई, इसका कर दिया, फिर इसका आ गया, डेटा जितना आ रहा है उतना इंक्रिप्शन वो कर रहा है एक बार में, ठीक है। देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास क्या था, ब्लू स्काई नाम का एक डेटा था, बाइनरी फॉर्मेट में आपने उसको कन्वर्ट किया, किसको, ब्लू स्काई को आपने बाइनरी फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट किया, जो कि प्लेन टेक्स्ट कोड कर रहा है। उसके बाद आपने एक्सऑर ऑपरेशन किया इस पे, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या हुआ, साइफर टेक्स्ट आ गया, साइफर टेक्स्ट आ गया, और ये साइफर टेक्स्ट को फिर से आपने कन्वर्ट कर लिया टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये आपका आ गया यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्मेट में था, क्योंकि ब्लू स्काई जो है कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, बाइनरी फॉर्मेट में ही समझेगा ना प्लेन टेक्स्ट को, इसी के लिए, ठीक है। स्ट्रीम साइफर आपका यहाँ लिखा हुआ है। देखो प्लेन टेक्स्ट इन टेक्स्ट फॉर्मेट क्या था, दिस इज द ओरिजिनल रीडेबल मैसेज था जो आपका ब्लू स्काई था, ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंड टेक्स्ट था, बट कंप्यूटर्स डू नॉट, नहीं समझते कंप्यूटर्स, ठीक है। कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू बाइनरी, ठीक है, कंप्यूटर वर्क्स विद 0 और 1, सो टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में अपना कन्वर्ट हो गया, ठीक है। व्हाई नीडेड, ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड, ये आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझना है आपको। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड करता है किसको, बाइनरी को, इंक्रिप्शन वर्क ऑन बिट्स, ठीक है, इंक्रिप्शन वर्क ऑन बिट्स, इंक्रिप्शन किस पे वर्क करता है, बिट्स पे वर्क करता है। मेक्स प्रोसेसिंग फास्ट, अलाउ एक्सॉर ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन किस पे होगा, बाइनरी डिजिट्स पे ही तो होगा, और उस पे तो हो नहीं सकता कैरेक्टर्स पे, बिल्कुल, इसके लिए मुझे कन्वर्जन करना जरूरी है, ठीक है। की स्ट्रीम की बात करते हैं, की स्ट्रीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम बिट्स है, ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है लो, ठीक है। एट रैंडमनेस प्रोटेक्ट प्लेन टेक्स्ट, मेक साइफर अनप्रेडिक्टेबल, सेम लेंथ एज प्लेन टेक्स्ट, जनरेटेड कंटिन्यूअसली, बस लिख कर तो आना नहीं है, बस समझना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। रैंडमनेस जनरेट करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को, साइफर अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, ठीक है, सेम लेंथ की तरह जितनी ही क्या नाम है की स्ट्रीम बनती है, जनरेटेड होती है कंटिन्यूअसली, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है इंक्रिप्शन, कंटिन्यूअसली जनरेट होगी, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। एक्सॉर ऑपरेशन क्या करता है, देखो एक्सॉर ऑपरेशन मैंने बता दिया था पहले भी उसका रूल क्या काम करता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। सेम इनपुट जीरो, सेम इनपुट जीरो, ठीक है, डिफरेंट इनपुट वन, डिफरेंट इनपुट वन, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, सिंपल है, फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है, इसके लिए एफिशिएंट फॉर रियल टाइम डेटा, नो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, परफेक्ट फॉर स्ट्रीम्स। इसके लिए यूज हम करते हैं क्या, एक्सॉर फंक्शन, कोई और फंक्शन क्यों नहीं यूज करते, ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है, इसके लिए हम एक्सॉर यूज करते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रहता है, फास्ट रहता है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट की बात करते हैं, रिजल्ट आफ्टर एक्सॉर ऑपरेशन मैंने किया, उसके बाद मेरा साइफर टेक्स्ट आ गया, लुक्स रैंडम एंड अनरीडेबल, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में आया, लेकिन मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ZTU91, ये आपका आया क्या, साइफर टेक्स्ट, यहाँ पे आपका पूरा बन गया। क्यों सेफ है, विदाउट की नहीं कर सकते रिकवर, ठीक है, मैसेज कांट बी रिकवर्ड, ठीक है। इवन स्मॉल की इन चेंजेस आउटपुट, अगर कुछ भी चेंज हुआ किस में, की में, तो क्या होगा, पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, सिंगल चेंज भी हुआ, ठीक है। डिक्रिप्शन कैसे होगा, डिक्रिप्शन कैसे होगा, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट का, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन क्या है आपका, रिवर्सिबल है, एक्सॉर ऑपरेशन लगाना है दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट टू बाइनरी टेक्स्ट, ठीक है, एक्सॉर विद की स्ट्रीम, और ये आपका साइफर टेक्स्ट, ये आपका वन लाइन है सीधा डायरेक्ट, ठीक है, वन लाइन है, यहाँ से स्ट्रीम साइफर का जो मैंने पूरा बताया है वो सीधा सीधा, इतना भी याद कर लोगे, खुद ही लिखोगे क्या है क्या नहीं है, बस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, व्हाट्सएप पे आप वॉइस कॉलिंग करते हैं, डेटा फ्लो कंटिन्यूअस रहता है, बिल्कुल रहता है, मेरी आपकी बात हुई अगर यूट्यूब से अगर आप देख रहे हैं तो डेटा फ्लो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ईच वॉइस बिट इज इंक्रिप्टेड इंस्टेंटली, ठीक है, नो वेटिंग फॉर ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के लिए मुझे वेट नहीं करना है कि आगे ऊपर से कुछ और डेटा आएगा तब मैं उसका इंक्रिप्शन करूंगा, ब्लॉक बाई ब्लॉक जितना मेरे पास डेटा है उसी से मैं काम चला रहा हूँ, आते जा रहा है आते जा रहा है, मैं इंक्रिप्शन करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रीम साइफर इज आइडियल है, यहाँ पे व्हाट्सएप के केस में स्ट्रीम साइफर क्या है, आइडियल है। एनालॉजी क्या है, इमेजिन अ फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट पे आप, कन्वेयर बेल्ट ऐसी चलती है ना, ठीक है, जिसपे सारी चीजें आती जाती रहती है, आती जाती, मॉल में भी देखा होगा आपने। एज ईच इंडिविजुअल आइटम पासिस बाई ए स्कैनर, स्कैनर से पास हो रहा है कोई भी आइटम, ए लेबल इज स्लैप्ड
on to it instantly. You don't wait to fill a box. You process every item in the moment as it arrives. आपने मॉल में भी देखा होगा, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होती है, यहाँ पे आपके आइटम्स हैं जो कि आगे जाते जा रहे हैं और यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, तो वो स्कैन होता जा रहा है। जैसे ही बारकोड स्कैन होता है आपके बिल में वो चला जाता है, ठीक है ना। यही सारी चीजें हैं। तो जितना आपका आइटम्स आते जा रहे हैं उतने स्कैन होते जा रहे हैं। अब ये तो जरूरत नहीं है ना कि सारा आइटम एक ही बार में स्कैन होगा, नहीं, जितने आ रहे हैं उतने हो रहे हैं। तो बस वही बात है, जितना डेटा आ रहा है उतना एनक्रिप्ट हो रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज वेरी फास्ट, यूज लो पावर कंजप्शन, ठीक है ना। इट इज ग्रेट फॉर डेटा दैट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। नीड्स टू बी इनक्रिप्टेड इन रियल टाइम, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे है, यूट्यूब पे है, ठीक है ना, वाईफाई है, तो वही सब सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं एंड में बताऊंगा क्या लिख कर आना है सही तरीके से, क्या लिख कर नहीं आना है। ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रेन में मैं चीजें घुसा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा ड्रिल कर पाऊँ चीजें। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखने के बाद ही, ठीक है ना, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और रिवीजन करने ही पड़े तो आपके चीजें, मेरी आवाज आपके दिमाग में गूंजे कि हाँ हाँ ये चीजें बताई थी उन लोगों ने, उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही करके, तो मैं बताना चाहूंगा आगे। नाइदर इज बेटर, जस्ट दे हैव अ डिफरेंट जॉब्स। कौन सा बेटर है किसी के दिमाग में आ सकता है वीडियो देखते देखते। ब्लॉक साइफर बेटर है कि स्ट्रीम साइफर बेटर है? कौन सा बेटर है? कोई भी बेटर नहीं है। क्यों? यूज ब्लॉक साइफर व्हेन यू हैव ए होल फाइल, सिक्योरिटी इज द टॉप प्रायोरिटी। तो हमारी सिक्योरिटी का टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। सेविंग ए पासवर्ड फाइल। बस यूज स्ट्रीम साइफर हमें कब यूज करना है? व्हेन स्पीड इज अवर प्रायोरिटी, डेटा इज कमिंग इन ए कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है ना। व्हाट्सअप वॉइस कॉल, ठीक है। एक डोंट यूज रूल भी होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप ले लो कि इन स्ट्रीम साइफर इफ यू यूज द सेम की फॉर द टू डिफरेंट मैसेजेस इट्स अ डिजास्टर। कैसे? बिकॉज द नॉइस विल बी आइडेंटिकल। नॉइस जो होगी वो आइडेंटिकल होगी, मतलब मेरी और आपकी आवाज जा रही है, उसके बीच में इंक्रिप्शन अगर हो रहा है, ठीक है, और तो अगर आप सेम की यूज कर रहे हो तो क्या होगा, वो नॉइस सेम रहेगी। नॉइस सेम रहेगी तो डेटा डिक्रिप्शन में हेल्प हो जाएगी उसकी, क्योंकि बार बार अगर मैंने हेल्प हेलो बोला है और हेलो मेरा इंक्रिप्ट हो रहा है किसी सेम नॉइस में, ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉइज उसने लिया है तो वो इसे प्रेडिक्ट कर पाएगा क्या है मैसेज में, ठीक है। ए हैकर कैन कंपेयर द टू इनक्रिप्टेड मैसेज एंड सब्सट्रैक्ट द नॉइज टू रिवील योर सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट रिवील कर सकता है। दिस इज व्हाई स्ट्रीम साइफर ऑलवेज यूज अ नॉन्स ए नंबर यूज्ड वंस अलोंग साइड द की, ठीक है। क्या है? ए नंबर यूज्ड वंस, वही एक ही बार यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। अब देखो, ब्लॉक साइफर स्ट्रीम साइफर का डिफरेंस पूछा जा सकता है, लिख कर आना है अच्छे से। 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 7 पॉइंट आपको याद करके जाना है। उन्हीं से आपकी डेफिनेशन बन जाती है, उन्हीं से आपका डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। अगर 2 नंबर में भी पूछता है तो आपको 4 पॉइंट कम से कम देकर आने हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? ब्लॉक साइफर कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट बाय टेकिंग प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एट ए टाइम, ठीक है, 1 बिट एट ए टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक साइफर यूज 64 बिट और मोर देन 64 बिट और द मल्टीपल ऑफ 8, ये भी एक डिफरेंस है, ये भी लिख सकते हो। स्ट्रीम साइफर यूज क्या है? 8 बिट लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लॉक साइफर क्या है? सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम की, ठीक है। यूजेस कंक्लूजन, सॉरी, क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यूज करता है, डिफ्यूजन यूज करता है, ठीक है। साथ साथ में डिफ्यूजन भी यूज करता है और कंफ्यूजन, दोनों पे वर्क करता है क्या? ब्लॉक साइफर, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन पे वर्क करता है, ठीक है। इन ब्लॉक साइफर क्या है? रिवर्स एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन रिवर्स एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है यहाँ पे ईजी हो जाता है, ठीक है। ईसीबी का यूज करते हैं, एल्गोरिथम मोड्स जो है यहाँ पे वो सीबीसी है, यहाँ पे सीएफबी है, ओएफबी है, ठीक है। ये याद नहीं रहता है तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से याद करने की, ठीक है। एग्जांपल याद कर लेना, जैसे कि रेल फेंस टेक्निक है, कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक है, ठीक है। एक एक एग्जांपल यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो ही गए, सातवां यूज कर लो। स्लो कंपेयर टू स्ट्रीम साइफर, स्लो रहता है, ठीक है ना। ये कह रहा है फास्ट रहता है कंपेयर टू ब्लॉक साइफर, ठीक है ना। मोर सिक्योर देन स्ट्रीम साइफर व्हेन द सेम की इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, लेस सिक्योर ब्लॉक साइफर व्हेन द की सेम की इज यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। बस इतना याद कर लो, एक याद भी नहीं रहता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रीम साइफर का आप वन लाइनर लिखना चाहो तो वही सब लिखा हुआ है। इनक्रिप्ट करता है डेटा को 1 बिट एट ए टाइम पे करता है, यूजिंग ए की स्ट्रीम करता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? फर्स्ट कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ब्लू स्काई बाइनरी फॉर्मेट में हुआ था कन्वर्ट, ठीक है। बाइनरी प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? एक्सॉर होता है, फिर बाइनरी की स्ट्रीम टू प्रोड्यूस ए साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है। द सेम एक्सॉर फंक्शन इज यूज होता है फॉर डिक्रिप्शन के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल रहता है, फास्ट रहता है, इसके लिए एक्सॉर फंक्शन यूज होता है, हो जाता है, ठीक है। स्ट्रीम साइफर आर प्रोड्यूस आर फास्ट एंड सुटेबल फॉर द रियल टाइम डेटा इंक्रिप्शन, उसके लिए क्या होता है? सुटेबल रहता है। अब बात करते हैं मेन एल्गोरिथम डीईएस की, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है, ठीक है। यूज करता है किसके लिए? इंक्रिप्शन के लिए, वही सब। बाय सिमेट्रिक वी मीन क्या? द साइज ऑफ इनपुट टेक्स्ट एंड द आउटपुट टेक्स्ट इज सेम, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? आउटपुट और इनपुट का लेंथ जो होने वाला है वो सेम होने वाला है।
द ब्लॉक हेयर मीन्स दैट इट टेक्स ग्रुप ऑफ बिट्स टुगेदर एज इनपुट इंस्टेड ऑफ इंक्रिप्टिंग द टेक्स्ट बिट बाई बिट। ब्लॉक लेने वाले हैं, ब्लॉक लेने वाले हैं, उनको करने वाले हैं इनक्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, मान के चलते हैं ब्लॉक में जो आया है, और जो हमारा साइफर टेक्स्ट आएगा वो भी इतने ही ब्लॉक में आएगा। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है। अगर इनकी बिट 64 64 64 है तो इनकी भी 64 64 64 ही होने वाली है, ठीक है। सेम साइज रहने वाला है, ठीक है। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड DES has found vulnerable to a very powerful attack and therefore it was replaced by AES Advanced Encryption Standard, ठीक है। अब पॉइंट याद करो, इट इज ए ब्लॉक साइफर, इनक्रिप्ट करता है डेटा को इन 64 बिट, ठीक है। इट टेक्स 64 बिट प्लेन टेक्स्ट इनपुट एंड जनरेट द करेस्पॉन्डिंग 64 बिट साइफर टेक्स्ट, मतलब सेम साइज, ठीक है। मेन की लेंथ इज 64 बिट which is transferred to 56 bit by skipping the every 8th bit in the key, मतलब हर 8वीं बिट क्या है, स्किप करनी है, ठीक है। इट क्यों करनी है वो भी बताऊंगा। इट इनक्रिप्ट द टेक्स्ट इन 16 राउंड, ठीक है ना, मतलब 16 राउंड होते हैं इनक्रिप्शन के, ठीक है। वेयर ईच राउंड यूजेस 48 बिट की सब की यूज होती है, ठीक है। दिस 48 की सब की इज जनरेटेड फ्रॉम द 56 बिट इफेक्टिव की, मतलब क्या है, 48 की जो सब की है, 48 बिट की जो आपकी सब की है, 48 बिट की जो आपकी सब की है, ठीक है, वो आपकी किससे जनरेट हो रही है, वो आपकी 56 बिट से जनरेट हो रही है। 56 बिट आपकी किससे जनरेट हो रही है, वो आपकी 64 बिट से हो रही है। 64 बिट से कैसे हो रही है, क्योंकि हर एक राउंड में आपकी 8th बिट जो है आपकी वो कम हो रही है, ठीक है ना। तो बस उसी तरीके से आपके 64 माइनस 8 माइनस कर दो, उसमें से वो आपके 56 आ रही है, 56 बिट आ रही है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्लियर होंगी बिल्कुल। द सेम एल्गोरिथम एंड द की आर यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद माइनर चेंजेस, ठीक है ना। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज होती है, ठीक है। 8th बिट, ठीक है, बिल्कुल। DES ब्लॉक साइफर की पॉइंट्स वही मैंने बताए हैं, पैरिटी चेक 64th बिट इंक्लूडिंग, ठीक है ना, वो पैरिटी होती है। पैरिटी बिट कौन सी होती है, एरर चेकिंग बिट्स होती हैं, ठीक है ना। हर 8वीं बिट क्या नाम हटाई जा रही है, 8 बार हटाई जाएगी, बात खत्म। यूज 16 राउंड ऑफ इंक्रिप्शन यूज होता है आपका, ठीक है। बेस्ड ऑन फिएस्टल स्ट्रक्चर यूज होता है, नाउ कंसीडर्ड वीक बिकॉज बट वेरी इंपॉर्टेंट एकेडमिकली। क्यों है, इसके लिए है, फाउंड वल्नरेबल, इसको पाया गया था पावरफुल अटैक्स के लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या है, ये कंसीडर्ड वीक मानी जाती है। Why DES was needed? Protect sensitive government business data, standardize encryption, provide confidentiality, prevent करता है unauthorized access code to secure communication system। बस अब हम AES यूज कर रहे हैं, ठीक है। या पॉइंट याद रख सकते हो, पॉइंट याद रखना, पॉइंट रख क्या याद रखोगे, सेंसिटिव गवर्नमेंट, इंक्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, DES वर्क्स लाइक अ लॉक वेयर द सेम की लॉक एंड अनलॉक द मैसेज। बस सेम की लॉक्स लॉक करता है और वही की क्या करती है, अनलॉक करती है मैसेज को। अब ये डायग्राम याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, फ्लो याद रखना है। और इस डायग्राम, अगर पूरा डायग्राम याद नहीं रख पाते हो तो आधा डायग्राम भी आप याद रख सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। मतलब अगर आप इतना भी रखना चाहो ना, ये 2 पार्ट का सिस्टम है, ये 2 पार्ट का सिस्टम है, मान के चलते हैं ये और ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका की जनरेशन पार्ट है, ठीक है, की जनरेशन पार्ट है, ठीक है। इतना भी आप याद रख सकते हो अगर आप पूरा याद नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। अगर पूरा याद रख लेते हो तो बेस्ट है भाई, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतना भी याद कर लेते हो वो भी बेस्ट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप सारी चीज़ें डिफाइन कर दोगे उसमें, ठीक है। तो क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ थी, बहुत डेप्थ में बताई, लेकिन इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की किसी भी तरीके से जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो इतना घुसने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ जितनी आपको जरूरत है उतना आप करके जाओ, वो भी बहुत मोर देन इनफ बता रहा हूँ मैं आपको, मोर देन इनफ, ठीक है। 64 बिट की आई की, ठीक है, वो आपने क्या किया यहाँ पे, परम्यूटेटेड चॉइस में आया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुई, आपकी 8 बिट हुई कम, ठीक है, वो आपकी बची 56 बिट। उसके बाद हुआ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परम्यूटेटेड चॉइस क्या होते हैं, सवाम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, लेफ्ट सर्कुलर बिट में, लेफ्ट सर्कुलर बिट में क्या है, यहाँ से आपकी गई 56 बिट की, फिर से परम्यूटेटेड चॉइस जिसको मैं PC2 बोलने वाला हूँ, फिर से ये हुआ, फिर से यहाँ पे आपकी बिट जो हो गई वो कम हो गई, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे बिट क्या हो गई, सबकी कितनी बन गई, 48 बिट की बन गई, ठीक है। अब देखो राउंड 1 में इंक्रिप्शन किया, की 1 ने, ये आपके यहाँ पहुंचे। ऐसे ही राउंड 2 की लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे 56 बिट वाली की आने के बाद 48 बिट की बनने के बाद फिर से आपकी राउंड 2 में जो इंक्रिप्शन करेगी ये दूसरी की आई, फिर ऐसे आई,
ऐसे कर करके आपके कितने कितने राउंड होने वाले हैं, 16 राउंड होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी की आ चुकी है, यहाँ से आपका प्लेन टेक्स्ट आ चुका है, इनिशियल परमुटेशन हो चुका है, कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, इनिशियल परमुटेशन रैंडमनेस के लिए यूज हो चुका है, ठीक है। 32 बिट स्वैप हो चुका है। यहाँ पे आपकी क्या हुआ, लास्ट में इसमें क्या होता है, जो डिवाइड होती है किसमें, मतलब जो आपका 64 बिट आ रहा है ना, वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है 32 में, ठीक है, 32 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा होता है उसमें इंक्रिप्शन किया जाता है, रैंडमनेस और लेकर आई जाती है और इनक्रिप्ट किया जाता है, उसका स्वैप किया जाता है। तो स्वैपिंग हो गई, यहाँ पे आपको बस इतना ही लिख के आना है, स्वैपिंग हो गई, ठीक है। इनिशियल रिवर्स परम्यूटेशन हुआ, 64 बिट साइबर टेक्स्ट आपको मिल गया, जितनी लेंथ का था उतनी का मिल गया आपको, ठीक है। बस बिल्कुल ठीक है, पढ़ते हैं। ये आपका देखो की जनरेशन राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, 48 बिट 56 बिट साइफर की यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी अब बना के आ जाओगे तो भी वर्किंग है, ठीक है। डीएस वर्किंग की बात कर लेते हैं। स्टेप वन क्या है हमारा, प्लेन टेक्स्ट इनपुट जो हमारा है, पहला इनपुट मैसेज आने वाला 64 बिट का। चलो इससे पहले मैं तो आपको फ्लो बता देता हूँ सीधे डायरेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ स्टेप बाय स्टेप पे, ठीक है। फ्लो बताता हूँ सारा, डीएस का फ्लो जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ठीक है। 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप की बात करूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट। सबसे पहले क्या, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू 64 बिट बाइनरी में, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट आपका आने वाला है, सबसे पहले डायग्राम में यही दिया होता है जो कि आपका 64 बिट का था। उसके बाद वो आपका इनिशियल परम्यूटेशन पे आने वाला था जो कि आपका आईपी था। परम्यूटेशन क्या करिएगा, परम्यूटेशन का मतलब ये होता है रैंडमनेस क्रिएट करना, रैंडमनेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले 64 बिट आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, जाने के 0101 में, क्योंकि अगर आपका इनपुट हेलो है, अगर आपका इनपुट हेल्प है, हेलो आपका कभी भी समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को, वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता है 0101, ठीक है। ऐसे में, ठीक है, डेसिमल में बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एल्गोरिथम जो लगती है वो बाइनरी पे ही लगने वाली है, क्योंकि हेलो नाम के वर्ड पे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मशीन को भी समझ नहीं वाला है, वो बाइनरी को ही समझ पाएगा, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट से हम आ गए इनिशियल परम्यूटेशन पे, उसने अपनी रैंडमनेस क्रिएट कर दी, उसके बाद स्प्लिट कर दिया किस में, एल नॉट अपने आर नॉट में, आर नॉट में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। और यहाँ से लेके 3 से लेके 7 तक आपके ये जो पार्ट है वो आपका है राउंड का पार्ट। राउंड में क्या होने वाला है, वो जो कंटेन करता है वो इसमें करता है, ठीक है। स्प्लिट हो गया आर नॉट एल नॉट आर नॉट में, ठीक है। आर नॉट क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और मिक्स करेगा की 1 के साथ। की कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, जो क्या कि कितनी है, 48 बिट की है, वो किससे आ रही है, पीसी 2 से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका की का इसके साथ आर नॉट के साथ हो गया, जो कि आपकी एक नया आर नॉट क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एल नॉट है, आउटपुट है, उसके साथ हमने क्या किया, एक्सॉर किया है, जो आपका न्यू R1 बन जाएगा। और इसको हमें स्वैप करना है, जो अपनी स्वैपिंग हो गई, ठीक है। स्वैपिंग होने के बाद राउंड्स में यही होगा, बार 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 यही लिख कर आना है। वो क्या लिखना है, एक्सॉर विद एल नॉट R1 बन गया, सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन अप्लाइड हो गया यहाँ से, ठीक है। आर नॉट एक्सपेंडेड विद मिक्स्ड विद की वाला हो गया, ठीक है। इतना तो आप लिख ही लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। स्टेप 8 पे क्या है, स्टेप 8 4 7 रिपीट 16 टाइम, बिकॉज डीईएस में कितने राउंड होते हैं, 16, ठीक है। फाइनल परम्यूटेशन अप्लाइड होगा, 8 पे क्या आएगा, आउटपुट एप बिकम साइफर टेक्स्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने समझा दी, बिल्कुल दोबारा समझा दूं, बिल्कुल समझा देता हूं। प्लेन टेक्स्ट आया 64 बिट का था, इनिशियल परम्यूटेशन जिसने आपकी रैंडमनेस क्रिएट करी, उसके बाद आपके राउंड्स थे, राउंड्स कितने थे, 16 थे। 16 राउंड्स की यहाँ से आ रही है जो कि 48 बिट की है, 48 बिट की PC2 से राउंड आ रही है, जो कि आपके रैंडम की जनरेशन में पार्ट लेता है। PC1 आपका इनिशियल की सिलेक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, जो कि आपका की जनरेशन में यहाँ पे 64 बिट की भी यूज हो रही थी, उसमें आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपके राउंड हो गए, राउंड 16 तक आ गया। उसके बाद आपका 32 बिट स्वैप करोगे, क्योंकि जब आपने एल नोट के साथ आपने जब आर नोट किया था, यहाँ पे स्वैपिंग की थी, उसके बाद वन मोर टाइम आप स्वैपिंग करोगे, ठीक है, 32 बिट में, ठीक है, क्योंकि 32 बिट है, टोटल 64 आ रहा है, और लास्ट में आपका 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं सारी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया मैंने, ठीक है, ऊपर पहुंचता हूँ स्टेप बाय स्टेप पे। तो स्टेप 1 क्या है मेरा, प्लेन टेक्स्ट इनपुट, इनपुट मैसेज कितना है, 64 बिट का है, हेलो 1 2 3 मान लेते हैं। डीएस ऑलवेज वर्क ऑन फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक, फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक, जाने क्या कहते हैं, 64 है, 64 है, 64 है, उसी पे वर्क करता है, फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल परम्यूटेशन क्या है, बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रीअरेंज्ड होंगी, ठीक है। बिट्स किसकी, प्लेन टेक्स्ट की जो बिट्स थी वो रीअरेंज होगी। नो इंक्रिप्शन येट, इंक्रिप्शन का पार्ट नहीं है इनिशियल परम्यूटेशन, ओनली शफलिंग हो रही है सिर्फ, ठीक है। एड्स कंफ्यूजन, पैटर्न डिटेक्शन हार्डर बनाता है, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को। स्टेप 3 पे पहुंचते हैं, स्प्लिट होते हैं 2 हाउस में, एल नॉट आर नॉट में, ठीक है। एल नॉट आर नॉट 32 बिट में, जो कि आपका होता है 64 बिट, ठीक है। स्टेप 4 पे पहुंचते हैं, जो आपका क्या है, राउंड है, 16 राउंड ऑफ इंक्रिप्शन है, क्यों, क्योंकि उसमें की आ रही है, की क्या करेगी, इंक्रिप्ट करेगी, ठीक है। ईच राउंड 4 थिंग करता है, 4 चीजें करता है, 4 चीज वो क्या करता है, हर राउंड के अंदर 4 चीजें ये हो रही है, स्प्लिट हो रहा है डेटा लेफ्ट और राइट में, राइट हाफ इज प्रोसेस्ड विद द की, देखा मैंने आर नॉट आया था, वो आपका की के साथ प्रोसेस हुआ। आउटपुट इज एक्सॉर्ड विद लेफ्ट हाफ, ठीक है, इससे जो राइट हाफ से आ रहा है उसका एक्सॉर होता है लेफ्ट हाफ के साथ, वो आपका बन जाता है नया R1, ठीक है, नया R1 बन जाता है। और उन हाफ को क्या होता है, आपस में स्वैप किया जाता है। जो आउटपुट यहाँ से आता है ना राइट हाफ का की के साथ, उस आउटपुट का एक्सॉर होता है लेफ्ट हाफ के साथ, वो आपका नया R1 बन जाता है, फिर उनको स्वैप किया जाता है, ठीक है।
बिल्कुल ये 4 चीजें हो रही हैं, ठीक है। ईच राउंड देखो, यूज वन की, ठीक है, यूज वन राउंड की 1 टू की 16, मिक्स की विद मिक्स डेटा विद की स्वैप हाफ्स, ठीक है। यही 4 चीजें आपको लिखकर आनी राउंड में, ये 4 चीजें हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो फिर से आता हूँ, एल नॉट आर नॉट आया आपके पास, आर नॉट का किसके साथ, की के साथ इंक्रिप्शन हुआ, की के साथ इंक्रिप्शन हुआ, इसका मान के लिए चलते हैं आर डैश आपका क्या आया, एक आउटपुट आ गया आपका आर डैश, ठीक है। आर डैश और एल नॉट का आपका क्या किया, एक्सऑर किया, एक्सऑर क्या होता है, 0 0 सेम पे क्या आएगी वैल्यू 0 0, 1 पे क्या वैल्यू आएगी, डिफरेंट है 1 वैल्यू आएगी, डिफरेंट है 1 0, डिफरेंट है 1 आएगी, ठीक है ना, और सेम है, सेम पे वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। एक्सऑर किया आपने, एक्सऑर करने के बाद इनको फिर से स्वैप करना है, मान के चलते इधर से एल डैश आया है, इधर से आर डैश आया था अपना, स्वैप किया R1 आर डैश एल डैश आ गया, ठीक है, और 32 बिट में फिर से स्वैप कर देना, बस सिंपल। इसी को हम फिएस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो मैंने आपको जहाँ पे राउंड के अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो फिएस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। 32 बिट स्वैप में फिर से आफ्टर लास्ट राउंड लेफ्ट एंड राइट हाफ्स आर स्वैप्ड वंस मोर, फिर से वही लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट टू मैच फिएस्टल डिजाइन, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, फाइनल परम्यूटेशन करना है, आफ्टर 16 राउंड फाइनल परम्यूटेशन इज अप्लाइड, गिव साइफर टेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, आईपी फाइनल परम्यूटेशन, ठीक है। फाइनल परम्यूटेशन दोबारा से -1 का मतलब क्या है, रिवर्स बोला है, रिवर्स बोला है, जो आपने क्या नाम है पहले जो जंबलिंग की थी, जो आपने जंबलिंग की थी, जो उसमें रैंडमनेस आप लेकर आए थे पहले से, अब दोबारा से उसको सेलेक्ट, दोबारा से उसको सही करना है, इसके लिए इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। 64 बिट साइफर टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, जो आपने रैंडमनेस आप इनिशियल परम्यूटेशन से लेकर आए थे, अब आपको उसे रिवर्स करना है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। राइट साइड की जनरेशन फ्लो, राइट साइड में क्या है, की जनरेशन फ्लो, की जनरेशन में क्या क्या पार्ट है आपके, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है, ठीक है, PC1 है, PC2 है, की जनरेशन ऊपर है, ठीक है। तो स्टेप 6 64 बिट की इनपुट आता है, यूजर इनपुट करता है 64 बिट को, 8 बिट पैरिटी की होती है, पैरिटी बिट होती है, पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट होती है एरर चेकिंग बिट्स होती हैं, जो एरर चेक करती हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर यूजेबल की आपकी 56 बिट बन जाती है, 64 बिट से हम आ गए 56 बिट पे, ठीक है। 8 राउंड 8 चीजें थी, 8 बिट आपकी हटा दी, क्योंकि 8th बिट हटानी है मुझे, ठीक है। PC1 पे आते हैं, PC1 होता क्या है, permutated choice is a process of DES algorithm where key bits are selected, select होती है, and rearrange होती है to generate round keys जनरेट करने के लिए। permuted choice का मतलब क्या होता है, select और rearrange bit, select कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, rearrange bit किसके लिए to generate round keys, ठीक है। वाई नीडेड क्यों जरूरी है, रिड्यूस करने के लिए की साइज को, पैरिटी बिट्स को रिमूव करने के लिए, शफल करने के लिए, की बिट्स को सिक्योर करने के लिए, राउंड कीज को इंक्रीज करने के लिए, रैंडमनेस को प्रिवेंट करने के लिए, पैटर्न अटैक को। ये आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है नहीं, किसी भी तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे ले लो कि पैरिटी बिट्स हटाने के लिए यूज होता है, ये भी बहुत जरूरी है रैंडमनेस के लिए, क्योंकि परम्यूटेड वर्ड आ रहा है तो रैंडमनेस लेकर आनी है आपको, ठीक है। प्रिवेंट रैंडमनेस क्या प्रिवेंट करेगी, पैटर्न अटैक को प्रिवेंट करेगी, तो 1 2 3 बस सिंपल। वर्किंग PC1 रिमूव करता है 8 वैलिडिटी बिट को, 64 बिट आपकी बन गई 56 बिट में, ठीक है, खत्म मामला। आगे पहुंचते हैं क्या पहुंचते हैं, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट पे पहुंचते हैं। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट में क्या हुआ, स्प्लिट हो गई 56 बिट की किसमें, C और D में, 28 बिट में, और 28 इंटू 2 कितना होता है, 56 होता है। बिट्स आर शिफ्टेड लेफ्ट, रोटेटेड किया मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी लेफ्ट सिग्निफिकेंट की पोजीशन पे पहुंच गई और बाकी डिजिट्स आपकी आगे 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 बिट आ गई, ठीक है ना। ये होता है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट आपका हो गया। PC2 पे आते हैं, अब कहाँ पे आ गई आपकी की 1 K1 कहाँ पे आ गई, परम्यूटेटेड PC2 पे आ गई, PC2 परम्यूटेटेड फिर से है, रैंडमनेस लेकर आनी है, फिर से रैंडमनेस लेके आनी है, बिल्कुल लेके आनी है। क्यों लेके आनी है, पैटर्न जनरेट ना कर पाए, ठीक है। इससे क्या होगी, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, बिल्कुल। तो 56 आपकी कितनी होगी, 48 बिट में, ठीक है। रीअरेंज देम किया, 56 बिट PC2 48 बिट की में बदल गई, जो कि K1 K2 के 16 तक आ। ईच राउंड की गेट्स डिफरेंट की, हर राउंड एक डिफरेंट की प्राप्त करेगा, मिलेगी, गेन करेगा, ठीक है। PC2 PC1 क्या है, इनिशियल की सिलेक्शन PC1 से होना है, PC2 से क्या है, राउंड की जनरेशन होना है, क्योंकि राउंड में कौन सी जा रही है, PC2 वाली जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट करना है 16 राउंड तक, शिफ्ट करना है, शिफ्ट का मतलब यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट से है, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट से है। PC2 में गई वैल्यू लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट से, जनरेट नेक्स्ट की आई, नेक्स्ट की जनरेट हुई, टोटल 16 राउंड तक काम हुआ, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। दिस हैपेंस अगेन अगेन, कहाँ तक, 16 राउंड तक, ठीक है। वही लिखा हुआ है, फिर से फिएस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राउंड में क्या काम हो रहा है वो लिखा हुआ है, राउंड में क्या काम हो रहा है वो लिखा हुआ है। फिर से मैं बात करता हूँ क्या होने वाला है सबसे, ठीक है। PT प्लेन टेक्स्ट आया 64 बिट का आपका, वो कन्वर्ट होगा बाइनरी में, ठीक है। नीचे आता है इनिशियल परम्यूटेशन क्या है, रैंडमनेस, सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, जनरेट नहीं कर पाएंगे, पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प नहीं होगी, राउंड आएंगे यहाँ पे, राउंड क्या है, राउंड 1 आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है अपना PC2 आता है,
जो कि 48 बिट की लेकर आ रहा है PC2। यहाँ पे क्या था, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट था, ऊपर क्या था, PC1 था, ऊपर क्या था, आपकी की जनरेशन थी जो कि आपकी 64 बिट की थी। PC1 क्या कर रहा है, इनिशियल राउंड की सिलेक्शन कर रहा है और आपका रैंडमनेस लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प नहीं कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उस चीज को। ठीक है, 64 से आपकी बिट की कितनी हो गई, 656 बिट की, 56 बिट की। यहाँ पे आपकी LCS पे, LCS क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो आपकी लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट पे चली जाती है, MSB LSB बन जाती है और बाकी बिट्स आगे आ जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल देना चाहो दे देना, वरना कोई जरूरत नहीं है, इतने लिखने की जरूरत है बस। ठीक है, LCS। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पोजीशन आपकी PC2 में पहुंची, PC2 48 बिट होता है, राउंड की में चली गई 48 बिट, यहाँ पे आपका इंक्रिप्शन पार्ट आ गया। ठीक है, राउंड में आपकी चार चीजें थी, क्या चार चीजें थी, चार चीजें हो रही हैं, लेफ्ट नॉट, आर नॉट। ठीक है, आर नॉट का आपका सिलेक्शन किसके साथ हुआ, की के साथ, की से इंक्रिप्ट हुआ आर नॉट जो आपका बनाया आर डैश। ठीक है, एल का क्या हुआ, उस जो आउटपुट आया था उसके साथ हमने एक्सऑर लिया एल नॉट का, जो आपका बनाया है एल डैश नॉट अलग। ठीक है ना, आपके पास आर नॉट है, एल डैश नॉट है, इसको आपने स्वैपिंग कर ली, बस यही चार स्टेप होने हैं किसमें, यहाँ पे राउंड्स में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। और चार, फोर्थ से लेके सेवंथ राउंड तक आपको बार बार रिपीट करना है, 16 राउंड तक। ठीक है, सारी चीजें मैंने समझा दी। ठीक है, LCS आपका कहां तक चलेगा, 16 राउंड तक चलेगा। ठीक है, यही डायग्राम में लिखा हुआ है, यही डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम में यही लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको 2 से 3 बार करा दिया है। इनिशियल परम्यूटेशन, परम्यूटेशन यहाँ पे रैंडमनेस लेकर आया, लेफ्ट सर्कुलर बिट कहां तक, 16वीं राउंड तक हुई, 48 बिट, 56 बिट, 32 स्वैप करना है, लास्ट में अपना इनिशियल रिवर्स करना है, इसके लिए IP-1 लिखा था क्योंकि रैंडमनेस जो लेकर आए थे वो रैंडमनेस यहाँ पे खत्म करनी है, कॉम्बिनेशन को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म किया, दोबारा से आपको साइफर टेक्स्ट मिल गया, जितने साइज का पहले था उतने साइज का बाद में मिल गया। ठीक है, बात खत्म, यहाँ पे आपका DES होता है खत्म सही तरीके से। ठीक है, आगे पहुंचते हैं, वर्क फ्लो दिया हुआ, प्लेन टेक्स्ट IP इनिशियल परम्यूटेशन 16 राउंड स्वैप IP-1, यहाँ पे IP-1 का बाद है रिवर्स इनिशियल परम्यूटेशन साइफर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी की थी, PC1 हुआ, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट हुआ, PC2 हुआ, राउंड की जनरेट हुई। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद है डिफरेंशियल लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस पे। क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती है उसको समझते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिकोडिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम नॉन रीडेबल टू रीडेबल फॉर्मेट विदाउट हैविंग एक्सेस टू द रियल की। मतलब एक्सेस आपके पास नहीं है किसका, रियल की का, आपके पास सिर्फ एक्सेस है साइफर टेक्स्ट का जो कि नॉन रीडेबल फॉर्मेट में है। रीडेबल फॉर्मेट में उसके लिए होती है जिसके पास की होती है, आपके पास की नहीं है तो इसका मतलब है आपके लिए नॉन रीडेबल फॉर्मेट में है, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट है आपके पास, उसको आपको रीडेबल फॉर्मेट में लेके आना है, उसके लिए आपको की चाहिए, तो आपका की का आइडिया निकालना वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और वी मे हैव से इट इज ए टेक्निक of retrieving the plain text of the communication without having access to the key, without having access to the key, access नहीं है आपके पास किसका, की का। यहां तक लिख दो, बहुत है। क्रिप्टो एनालिसिस द आर्ट ऑफ साइंस प्रैक्टिस ऑफ डिक्रिप्टिंग इनक्रिप्टिंग मैसेजेस, इनक्रिप्टेड मैसेजेस। किसका, साइंस है, आर्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस है किसको, डिक्रिप्ट करने को, किसको, इनक्रिप्टेड मैसेज को। ठीक है, द सीक्रेट की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिकोडिंग इज कंसीडर्ड टू बी अननोन, अननोन है टू द क्रिप्टोलॉजिस्ट के लिए, मैथमेटिशियंस के लिए एंड अदर साइंटिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, जो क्रिप्टो एनालिसिस में पार्ट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे पहुंचते डायग्राम है, साइफर टेक्स्ट जो कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इसी को हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं, जो कि विदाउट की करना है हमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एनालिटिक अटैक हैं। देखो, टाइप्स ऑफ अटैक्स जो था यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक था, आप उसमें भी ये लिख सकते हो क्योंकि ये टाइप ऑफ अटैक ही है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ साइफर क्रिप्टो एनालिटिक अटैक द अटैकर हैज द नॉलेज ऑफ ओनली द साइफर अटैक, साइफर टेक्स्ट। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आ जाए तो लिख देना नॉलेज के लिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। जो आने वाला है वो लीनियर, उसमें डिफरेंस ही आने वाला है, मुझे पता है। ठीक है, द अटैक हैज नोन फॉर ओनली फॉर नॉलेज फॉर द साइफर टेक्स्ट। द अटैकर हैज टू डिटेक्ट द प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट डिटेक्ट करना है यूजिंग द साइफर टेक्स्ट ओनली, सिर्फ साइफर टेक्स्ट का यूज करके उसको प्लेन टेक्स्ट लेके आना है। द टाइप ऑफ अटैक इज नॉट वेरी इजी टू बी इंप्लीमेंटेड, हार्ड है क्योंकि साइफर टेक्स्ट से सीधा प्लेन टेक्स्ट लेके आना है, नहीं पता है इसको टेक्स्ट। ठीक है, नॉन प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, इन दिस टाइप ऑफ अटैक क्रिप्टो एनालिटिक अटैक द अटैकर हैज द नॉलेज ऑफ सम प्लेन टेक्स्ट एज वेल एज साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के भी बारे में पता है उसको, साइफर टेक्स्ट के भी बारे में पता है, लेकिन प्लेन टेक्स्ट के बारे में उसको पूरा नहीं पता है। मान के चलते हैं उसके पास हेलो नाम का प्लेन टेक्स्ट था, उसके पास नहीं था, हेलो नाम का प्लेन टेक्स्ट था, लेकिन उसके पास सिर्फ पार्ट था HE, यानी कि उसको सिर्फ मालूम है प्लेन टेक्स्ट उसके पास क्या है, HE है। लेकिन साइफर टेक्स्ट हेलो का मान के चलते हैं हम XYZ बना था, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर सकता YZ किससे एसोसिएटेड है, X किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसके पास मान के चलते एक्स उसके पास है जो कि साइफर टेक्स्ट है, और एच ही है उसके पास जो कि आपका प्लेन टेक्स्ट है, उसको डिटेक्ट करना है, उससे पूरा मैसेज लेके आना है। ठीक है, द अटैकर ट्राइज टू डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग दीस टू। ठीक है, द टाइप ऑफ अटैक इज समवॉट इजी टू इंप्लीमेंट इजी टू इंप्लीमेंट कैसे, क्योंकि उसका प्लेन टेक्स्ट कुछ है तो कुछ ना कुछ वो आइडिया लगा सकता है उस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती हैं, ये आपको लिख के आना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये मैं और अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान देना है।
लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस से आपको पता चलता है क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती है, नॉन रीडेबल फॉर्मेट को आपको रीडेबल फॉर्मेट में लेके आना विदाउट की। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब लाइन होता है, लाइन मतलब एक इक्वेशन का यूज हो रहा होगा, डेफिनेटली एक इक्वेशन का यूज हो रहा है। लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस जनरल टाइप ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस बेस्ड ऑन डिस्कवरिंग एफाइन अप्रोक्सीमेशन टू द साइफर एक्शन इन क्रिप्टोग्राफी। एफाइन अप्रोक्सीमेशन साइफर एक्शन, ये एफाइन का मतलब क्या है, ठीक है। एफाइन अप्रोक्सीमेशन टू साइफर का मतलब है ए सिंपल एक्सओर बेस्ड इक्वेशन दैट इज यूज्ड फॉर मेनी इनपुट्स, इनपुट के लिए यूज होती है बट नॉट फॉर ऑल, सबके लिए यूज नहीं हुई है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। वी ट्राई टू फाइंड ए सिंपल एक्सओर फंक्शन दैट बिहेव्स लाइक द रियल इंक्रिप्शन। देखो मेरा क्या काम है, मेरा काम है सीधा मेरे को प्लेन टेक्स्ट लेके आना है, प्लेन टेक्स्ट लेके आना है, साइफर टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है। मान के चलते हैं साइफर टेक्स्ट में कुछ ना कुछ इंक्रिप्शन यूज हुआ है, इंक्रिप्शन की मैं हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि इंक्रिप्टेड पार्ट जो होता है साइफर टेक्स्ट में, वो जो होता है एल्गोरिथम जो यूज हुई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैं कुछ ऐसा एक्सओर फंक्शन यूज करना चूज करूंगा, ऐसा ढूंढूंगा, डिस्कवर करूंगा जो कि सिमिलरली बिहेव करेगा उस इंक्रिप्शन की तरह, उस इंक्रिप्शन की तरह, यही लिखा हुआ है। फाइंड ए सिंपल एक्सओर इक्वेशन दैट बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक अ रियल इंक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करते हैं, अटैकर फाइंड करेगा किसको, प्लेन टेक्स्ट बिट को, साइफर टेक्स्ट का ये जो प्लस लगा हुआ है वो एक्सओर है, एक्सओर करेगा साइफर टेक्स्ट को की बिट के साथ और जीरो आना चाहिए हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस की डेफिनेशन है, आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन पे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन ये वाली आपकी इक्वेशन यूज करता है, एडवांस अटैक टेक्निक है, मोर कॉम्प्लेक्स देन ब्रूट फोर्स अटैक, बेसिक, ठीक है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आगे पहुंचते हैं, डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस की बात करते हैं। डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस, बात हो चुकी है हमारी, ये क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, दैट मे बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट बोथ ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर दोनों को, एज वेल एज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को भी, ठीक है। इन द वाइडेस्ट सेंस हम बड़े तौर पे कहें तो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अल्टरेशन इन इंफॉर्मेशन इनटेक माइट इम्पैक्ट द फॉलोइंग डिफरेंस एट द आउटपुट, मतलब कैसे अल्टरेशन आपके इनपुट में किसी भी तरीके का अल्टरेशन कैसे इंपैक्ट कर सकता है डिफरेंस में, किसके डिफरेंस में, आउटपुट के डिफरेंस में, कैसे आउटपुट में डिफरेंस ला सकता है आपका अल्टरेशन एक इनपुट में, ठीक है। उसकी स्टडी अगर हम वाइड सेंस में डायरेक्ट बात करें, डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस किस में आ रहा है, आउटपुट में, पहले क्या था बाद में क्या था, ठीक है। लीनियर और क्रिप्टो एनालिसिस के डिफरेंस की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, ठीक है। तो लीनियर 1992 में आया था, ये 1990 में आया था, ये मात्सुती यामागाशी ने किया था, ये एडी शामी ने एली ने किया था, ठीक है। लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, वर्क्स ऑन द सिंगल बिट पे काम करता है, लीनियर मतलब सिंगल बिट पे काम करता है, डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस मल्टीपल बिट्स पे काम करते हैं। इन केस ऑफ लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस क्या है, साइफर टेक्स्ट अटैक इज ए वेरी बिग डिसएडवांटेज है, साइफर टेक्स्ट अटैक, ठीक है ना। तो पीटी प्लेन टेक्स्ट अटैक क्या है, वेरी डिसएडवांटेज है, किसके केस में, डिफरेंशियल में, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करते हैं द यूज ऑफ लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस टू फिगर आउट व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन सम प्लेन टेक्स्ट बिट, साइफर टेक्स्ट बिट एंड अननोन की बिट इजीली, यही लिखा हुआ है। द यूज ऑफ डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस इज टू गेट क्लूज चाहिए हमें अबाउट सम क्रूशियल बिट्स, क्रिटिकल बिट्स, रिड्यूसिंग द नीड फॉर एन एक्सटेंसिव सर्च ना करना पड़े उसके लिए, ठीक है, एक्सटेंसिव सर्च ना करे उसके लिए। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा होता है, द यूज ऑफ लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस इज टू फिगर आउट व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट है, किसके बीच बीच में, प्लेन टेक्स्ट के बीच में, साइफर टेक्स्ट के बिट है उनके बीच में और की के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उससे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, प्लेन टेक्स्ट एक्सओर विद साइफर टेक्स्ट एक्सओर विद की और इक्वल टू जीरो, तो रिलेशनशिप पता लगाना पड़ेगा कि नहीं, लिख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट लिख सकते हो भाई। और ये बाकी देखो सिंपल है, रैंडम प्लेन टेक्स्ट इज सेलेक्टेड इन लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट होता है, ठीक है, वन बाई वन यूज होता है, यूज्ड इन पेयर्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई रहती है, यहाँ पे लो रहती है। तो वही 7 पॉइंट याद करके जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। यहाँ पे देख लो सबसेट ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इजी है बस वो याद कर लो, मैंने बता ही दिया ये इसमें। और यहाँ पे तुम इक्वेशन लिख सकते हो अपनी इक्वेशन, ये डिफरेंसेस पे काम करता है, इक्वेशन पे काम करता है, ठीक है। यामागाशी मात्सुती 2 बना सकते हो 1992 में, इन्वेंटर्स का अलग बना सकते हो, 10 पॉइंट तो आराम से बन जाएंगे, आराम से लिख दोगे और डायग्राम मैंने बताई है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे पहुंचते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी या सी में आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर में हैश फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप हैश फंक्शन का यूज कर रहे हो। हैश फंक्शन से क्या होगा, एक हैश कोड जनरेट होगा, हैश कोड जो जनरेट हो रहा है हम उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं मैसेज डाइजेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। हैश कोड जनरेट हुआ है, इनक्रिप्शन नहीं हुआ है, हैश कोड जनरेट हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ भी था वो हैश कोड जनरेट किया है, इनक्रिप्शन नहीं हुआ है। उस हैश कोड को हम क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट की से साइन करेंगे और उसके बाद वो किस में बदल जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर में,
मान के चलते डिजिटल सिग्नेचर था, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है। अब वो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा आपको, आपके पास आपकी पब्लिक की होगी, पब्लिक की से आप वेरीफाई कर लेंगे, मेरी पब्लिक की होगी, सॉरी मेरी पब्लिक की होगी आपके पास, और आप उससे वेरीफाई करेंगे। पब्लिक की क्या होती है, ओवरली शेयर्ड होती है ऑन द इंटरनेट, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन। का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस दैट समवन कैन नॉट डिनाई हैविंग परफॉर्म्ड एन एक्शन। मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि वो एक्शन, वो डॉक्यूमेंट उसी ने साइन किया है, उसी ने भेजा है। ऑफ ए डिजिटल मैसेज, और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, इट इंश्योर्स दैट द मैसेज वाज क्रिएटेड बाय अ नोन सेंडर एंड इट इज नॉट बीन अल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी तरीके के चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में नहीं थे, ठीक है, ना हुए ना थे, ठीक है। की कंपोनेंट की बात करते हैं, की जनरेशन है, साइनिंग एल्गोरिथम है, और साइनिंग वेरिफिकेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। की एल्गोरिथम में क्या आता है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आती है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आती है, ठीक है, इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ की। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एसिमेट्रिक की का मतलब होता है दो कीज यूज हो रही है, इंक्रिप्शन के लिए अलग, डिक्रिप्शन के लिए अलग। इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे हम क्या कौन सी की यूज कर रहे हैं, प्राइवेट की यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट की यूज की। kept secret by the owner used to create the signature, public key shared with the others used to verify the signature। यानी कि बी पार्टी के पास जो है वो पब्लिक की है आपकी, वो वहां से शेयर हो चुकी है, पहले ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहां से वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आपकी तरफ से ही आया है। The key pair ensures that secure authentication during the digital transaction, ठीक है। साइनिंग एल्गोरिथम क्या है, टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनना है, हैश फंक्शन इज अप्लाइड टू द ओरिजिनल मैसेज टू जनरेट अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ वैल्यू कॉल्ड ए मैसेज डाइजेस्ट। मतलब जो हैश कोड आपका जनरेट हुआ, हैश कोड आपका जनरेट जो हुआ हैश फंक्शन से, यहाँ पे उसी को मैसेज डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो फिक्स्ड लेंथ क्या ही होगा, जितने लेंथ का वो मैसेज होगा, ठीक है। द मैसेज डाइजेस्ट इज देन एन्क्रिप्टेड यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की, जो मैंने आपको बताया सेंडर की प्राइवेट की से वो एन्क्रिप्ट होगा। द एन्क्रिप्टेड हैश वैल्यू फॉर्म्स द डिजिटल सिग्नेचर वैल्यू फॉर्म करेगा। इंस्टेड ऑफ एन्क्रिप्शन एंटायर मैसेज ओनली द हैश इज एन्क्रिप्टेड बिकॉज हैश वैल्यू आर मच शॉर्टर। सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट को एन्क्रिप्ट क्यों नहीं किया प्राइवेट की से, हमने हैश वैल्यू को क्यों किया, इसके लिए किया क्योंकि मच शॉर्टर होते हैं, फास्टर देन एन्क्रिप्शन होते हैं, इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, रिड्यूस करते हैं सिक्योरिटी को, ठीक है। विदाउट रिड्यूसिंग सिक्योरिटी, विदाउट मतलब सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, हाई रहती है, कम नहीं होती है, ठीक है। रिसीवर साइड में अब वो वेरीफाई कैसे करेगा कि आपकी तरफ से ही आया है, जो साइंड डॉक्यूमेंट है वो आप ही की तरफ से आया है। द डिजिटल सिग्नेचर इज डिक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की, सेंडर्स पब्लिक की यानी कि ए पार्टी की जो पब्लिक की थी, जो इंटरनेट पर अवेलेबल थी उसी से, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। द रिसीवर रिसीव्स द इंडिपेंडेंटली कंप्यूट द हैश ऑफ द रिसीव्ड मैसेज यूजिंग द सेम हैश फंक्शन, सेम हैश फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। बोथ हैश वैल्यूज आर कंपेयर्ड की जाएंगी, उसके बाद इफ दे मैच सिग्नेचर इज वैलिड, इफ दे डिफर मैसेज इंटीग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पता चल जाएगा, ठीक है। हाउ सिग्नेचर, हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स, फिर से वही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर बताया, वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, दोबारा से मैं बता दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। द सेंडर कंप्यूट्स ए मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग वन हैश वैल्यू, वन वे फंक्शन, वन वे हैश फंक्शन, हैश फंक्शन का यूज किया सेंडर ने, ठीक है, कर लिया। मैसेज डाइजेस्ट इज इनक्रिप्टेड, मैसेज डाइजेस्ट क्या है, वो हैश कोड है जो कि क्या फिक्स्ड लेंथ की वैल्यू है जो डॉक्यूमेंट्स में थी, ठीक है। इज इनक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, सेंडर की जो प्राइवेट की उससे इनक्रिप्ट किया है, फॉर्मिंग द डिजिटल सिग्नेचर, बन गया कि नहीं, डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्शन कैसे हुआ, सेंडर की प्राइवेट की, मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। काम किया मैसेज डाइजेस्ट पे, किस पे, सेंडर की प्राइवेट की ने इनक्रिप्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया बिल्कुल। सेंडर ट्रांसमिट करेगा ओरिजिनल मैसेज डिजिटल सिग्नेचर को, द रिसीवर डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, ठीक है। सेंडर की प्राइवेट की से पब्लिक की से, पब्लिक की से क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नेचर को क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा। रिसीवर कंप्यूट करेगा फ्रेश मैसेज डाइजेस्ट को फ्रॉम द रिसीव्ड मैसेज इफ बोथ मैसेज डाइजेस्ट आर आइडेंटिकल, इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी आर वेरीफाइड होती है इससे, क्लियर क्लियर। वन वे हैश फंक्शन इंश्योर्स दैट हैश कंप्यूटेशन इज ईटी, रिट्रीविंग द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द हैश इज कंप्यूटेशनली फीजिबल, इनफीजिबल, यही लिखा हुआ है। वर्किंग कैश सेंडर हैश फंक्शन इनक्रिप्ट में प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर बन गया, रिसीवर के पास पहुंचा, डिक्रिप्ट किया, पब्लिक की से कंपेयर की, हैश को वेरीफाई किया, ऑथेंटिसिटी पता चलती है, इंटीग्रिटी पता चलती है उससे, ठीक है। हैश इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू हैश कोड, सिर्फ हैश कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है हैशिंग का, ठीक है। प्राइवेट की हमने क्यों यूज किया, इट इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग द हैश कोड, इनक्रिप्ट करने के लिए हैश कोड को। डायग्राम देख लो, डायग्राम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना के लेकर बनाकर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहुंचते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था मेरे पास, हैश एल्गोरिथम लगाई है मैंने, हैश फंक्शन जनरेट कर लिया, मान के चलते हैश फंक्शन आया ABC, ठीक है। प्राइवेट की आपने यूज करी किसको, हैश फंक्शन को इनक्रिप्ट करने के लिए, वो बन गया XYZ में, ठीक है। साइन डॉक्यूमेंट हो गया, ये साइन डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ लिख देंगे डिजिटल, डिजिटल साइंड और डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। आगे पहुंचते हैं, साइन डॉक्यूमेंट मेरे पास था, साइन डॉक्यूमेंट पहुंचा बी पार्टी के पास, बी पार्टी के पास साइन डॉक्यूमेंट पहुंचा, उन्होंने एल्गोरिथम लगाई, हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिथम से वैल्यू जो हमारी आई ABC, जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमारी आ गई, ठीक है कि नहीं। अब पब्लिक की से हमने उसे वेरीफाई कर लिया XYZ, जो हमारा पब्लिक की से हम डिक्रिप्ट करके देखा तो XYZ ही आ रहा था, दोनों के दोनों बराबर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, बराबर आ रहे थे, बिल्कुल आइडेंटिकल था, सिग्नेचर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया हमारा यहाँ, ठीक है, ठीक है।
पब्लिक की सिमेट्रिक क्रिप्टो कर लिया था। ओके, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की में हम क्या करते हैं, दो कीज का यूज करते हैं। सॉरी, सिमेट्रिक की में हम क्या करते हैं, सेम की का यूज करते हैं। किसके लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। एसिमेट्रिक में हम डिफरेंट कीज का यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज एन इंक्रिप्शन मेथड। इंक्रिप्शन मेथड है वेयर द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट सेम की, साइफर टेक्स्ट प्लस सेम की प्लस सॉरी प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, डायग्राम का बना के आना, डायग्राम भी बना के आना है। बॉक्स बनाना है, यहाँ पे आपका था क्या, आपके पास डेटा था, डेटा था। ठीक है, या फिर हम इसको प्लेन टेक्स्ट था। प्लेन टेक्स्ट के साथ आपने की लगाई K1। ठीक है, यहाँ से आपका इंक्रिप्शन पार्ट हुआ, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट आपका बनाया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आपका बनाया, हम यहाँ पे कर लेते हैं साइफर टेक्स्ट आपने दूसरे बॉक्स में डाला, यहाँ पे आपने लिखा डिक्रिप्शन। CT1 आपका साइफर टेक्स्ट था, यहाँ पे आपने फिर से वही की डाली। ठीक है, डिक्रिप्शन आपने लिख रखा था, यहाँ पे आपका प्लेन टेक्स्ट PT मिल गया आपको। ये डायग्राम आपको दो बना के आने हैं। ठीक है, बॉक्स बना के सिस्टम लिखना है बस, और कुछ नहीं है। तो बात करते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ, सिंगल की इज यूज द सेंडर रिसीव यूज कॉमन वन कॉमन सीक्रेट की, वही लिखा होगा। फास्ट एन्क्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, सुटेबल फॉर लार्ज डेटा होता है। की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, ये बहुत थोड़ा सा टास्क रहता है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे। की शेयरिंग प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम रहता है। लेस ओवर ओपन नेटवर्क्स, मतलब लेस सिक्योर रहता है ओपन नेटवर्क्स में, मतलब सिक्योर नहीं रहता है। मतलब आप वहाँ पे ओपन नेटवर्क का यूज करके आप अपनी की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कोई भी इंक्रिप्ट कर लेगा, बीच में कोई बंदा होगा जो इंटरसेप्टिंग कर रहा होगा उस नेटवर्क को, आपकी की डिटेक्ट कर लेगा और डिक्रिप्ट कर लेगा मैसेज को। ठीक है, वर्किंग फ्लो, सेंड एंड encrypt using the same secret key, cipher is sent, receiver decrypt using the same key, DES AES IDE हम यूज करते हैं। ये सारी एल्गोरिथम्स के नाम है, आपको याद रखना है। सेमेट्रिक में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में लिखने को आ सकता है। वाईफाई पासवर्ड हम सेम पासवर्ड यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं डायरेक्ट। पब्लिक की शेयर्ड विद एवरीवन, प्राइवेट की केप्ट सीक्रेट। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए। कैसे डिक्रिप्शन के लिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान के चलो पब्लिक की से किसी बंदे ए पार्टी ने कोई एक डॉक्यूमेंट था जो क्या किया, पब्लिक की से क्या किया, इनक्रिप्ट किया। ये बना आपका क्या नाम है, प्लेन टेक्स्ट से आपका साइफर टेक्स्ट में बदल गया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट में बदल गया। अब ये आपके पास आया बी पार्टी जिसको ये जरूरत है। ठीक है, अब मुझे डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, और ये पब्लिक की किसकी थी, ये पब्लिक की इस बी पार्टी की थी जिससे किया है, क्योंकि पब्लिक की तभी तो एसोसिएट होगी प्राइवेट की से। बिल्कुल सही बात है। तो पब्लिक की से तो आपने कर दिया इनक्रिप्ट। ठीक है, अब डिक्रिप्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्राइवेट की चाहिए, बी पार्टी की। तो बी पार्टी के पास उसकी प्राइवेट की थी, बिल्कुल थी। मेरे पास अपनी प्राइवेट की थी, बिल्कुल थी। आपने मेरी पब्लिक की से क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास मेरी प्राइवेट की थी, मैंने उससे अपना डिक्रिप्ट कर लिया, फिर से प्लेन टेक्स्ट में इसको मिल गया, खत्म। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यही थी। ठीक है, 2 की का यूज करके आगे बढ़ते हैं। यूजेस 2 की, नो की शेयरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, पब्लिक की कैन बी शेयर्ड ओपनली। देखो प्राइवेट की आपके पास क्यों नहीं है शेयरिंग प्रॉब्लम, वहां पे क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आप सेम की यूज कर रहे थे। तो आप वो ट्रांसफर कैसे करोगे ए पार्टी से बी पार्टी की तरफ, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए एसिमेट्रिक की है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, टेक्निक है ये वाली। ठीक है, इंक्रिप्शन टेक्निक। नो की शेयरिंग प्रॉब्लम कैसे है, मतलब जिसके पास अगर आपको प्लेन टेक्स्ट रिसीव कराना है उसके पास उसकी प्राइवेट की सेफ है। पब्लिक की तो है, पब्लिक की से कोई डिक्रिप्ट तो कर नहीं पाएगा, पब्लिक की से इंक्रिप्शन हो सकता है, बस बात खत्म। मोर सिक्योर है फॉर कम्युनिकेशन, स्लोअर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, सपोर्ट डिजिटल सिग्नेचर यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा, बात खत्म। ठीक है, सेंड एनक्रिप्ट करेगा मैसेज को यूजिंग ए रिसीवर्स पब्लिक की, सेंड। ठीक है, रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा देयर प्राइवेट की, बस रिसीवर यूजिंग रिसीवर पब्लिक की, और रिसीवर क्या है उसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग देयर प्राइवेट की। ठीक है, RSA ECC DSA, ठीक है ना, बिल्कुल जे वाली एल्गोरिथम यूज करती है। एग्जांपल याद रखना है, रियल लाइफ HTTPS ब्राउजर यूज पब्लिक की टू सिक्योरली कनेक्ट टू सर्वर, बात खत्म। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस याद रखते हैं, नंबर ऑफ की 1 2, फास्ट स्लो। ठीक है, मीडियम हाई रहता है। क्या सिक्योरिटी की रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, की शेयरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। किसमें, एसिमेट्रिक में रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि सबकी की अपने पास है। ठीक है, पब्लिक की तो ओपनली है। ठीक है, लार्ज डेटा साइज स्मॉल, AES RSA डेटा इंक्रिप्शन की एक्सचेंज सिग्नेचर। ठीक है, बिल्कुल बोथ आर यूज टुगेदर। देखो बोथ आर यूज टुगेदर, आज मॉडर्न सिस्टम्स में कैसे ये दोनों साथ में यूज करी जा रही है इंक्रिप्शन को और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम यूज करते हैं बोथ। कैसे, एसिमेट्रिक की तो यूज होती है सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए सीक्रेट की को। ठीक है, सीक्रेट की को। और सिमेट्रिक किसके लिए यूज होता है, इनक्रिप्ट करने के लिए एक्चुअल डेटा को। ठीक है, एक्चुअल डेटा इंक्रिप्शन किससे हो जाएगा, सिमेट्रिक की से हो जाएगा। और देखो इस सिमेट्रिक की में क्या प्रॉब्लम थी, वो सीक्रेट की क्या नाम है शेयर करने की प्रॉब्लम थी। वो सीक्रेट की किससे शेयर हो जाएगी, एसिमेट्रिक की से शेयर हो जाएगी, सिक्योरली एक्सचेंज हो जाएगी, सीक्रेट की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। HTTPS के में कैसे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, RSA यूज होता है की एक्सचेंज के लिए, की एक्सचेंज एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, इससे सिक्योरली आप की एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, AES डेटा इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, जो कि सिमेट्रिक है, वहां से आपने डेटा इंक्रिप्ट कर लिया। दोनों ऐसे यूज हो रही है। ठीक है,
ये डायग्राम है, डायग्राम आपको याद रखना है बिल्कुल। वर्किंग ऑफ सिमेट्रिक एंड इनसिमेट्रिक का डायग्राम आपको याद करना है। देखो सेंडर ने क्या प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में बदला, डिक्रिप्ट हुआ प्लेन टेक्स्ट रिसीवर, ठीक है। शेयर्ड सीक्रेट की, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं हुआ है इंक्रिप्शन, यहाँ से आप देख सकते हो इंक्रिप्शन हो रहा है। इंक्रिप्शन किससे हो रहा है? शेयर्ड सीक्रेट की। ये क्या है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दो की यूज हो रही है, ये आपका किसका है? एसिमेट्रिक का है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक का है, ये आपका एसिमेट्रिक का है, ठीक है। डायग्राम याद रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डायग्राम याद रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सारी चीजें तो मैंने अभी यहाँ पे यूनिट 2 की कंप्लीट नहीं कराई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी लीव किया है आपका आईडीईए, आरएसए एंड नेपसेक, आई गेस, हाँ नेपसेक। तीन तीन चीजें आपकी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 में आ जाएंगी। ये एल्गोरिथम्स हैं, तो सारी मैंने एल्गोरिथम्स जो है मैंने सोचा है ये तीन सारी एक साथ पढ़ा दूंगा, सारी अच्छी तरीके से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर आपको परफॉर्म कर पाएंगे और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 2 मैं फिनिश करा चुका हूँ। पार्ट 2 में आधी यूनिट में और करा दूंगा जो एल्गोरिथम्स की है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 25% का पार्ट रह गया है जो आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे नोट्स मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, और जितना मैं बताऊंगा, जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना ही करके जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करके जाना है। बस जितना लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करके जाना है। बस अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। यूनिट 2 भी हो गई, यूनिट 3 भी हो जाएगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो एंड में क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन हिट करके जाना है, ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और फैक्टिफाई लर्निंग पे पढ़ते रहना है हमेशा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।